एक बार फिर से आपको बताते चले कि पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अली जां ने। अली जां, उनका कहना है, हमाद अजहर की जानिब से कहना है कि वो बेकसूर हैं और वो ज़मानतों के सामने पेश होंगे और उनका सामना करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है इस बारे में? देखें, अब से कुछ ही देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमाद अजहर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी जो रूपोशी है वो खत्म की है। उनका ये कहना था कि बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से पैगाम मिला कि अब मंजर आम पर आकर क़यादत करने का जो है वो वक्त है, अब मजीद जो है रूपोश नहीं रहा जा सकता। उन्होंने खास तौर पर जो गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया रऊफ हसन का, उस हवाले से बात की कि उन्होंने कहा कि मजीद इस तरह नहीं चल सकता। आज मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ, इसके बाद मैं पेशावर जाऊँगा, पेशावर जाकर मैं बेल लूँगा और मेरे ऊपर जितने भी मुकदमात हैं उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और 9 मई के हवाले से उनके ऊपर बेशतर मुकदमात जो है वो बनाए गए थे। इस हवाले से उनका ये कहना था कि अब हमने फैसला करना है कि यही लेगेसी चलेगी या हमने आइन और कानून के तहत चलना होगा। तो इसी ज़िम्मन में अब उनका ये कहना था कि मैं लाहौर जाऊँगा, लाहौर से अपने जितने भी अदालतों में मेरे ऊपर मुकदमात हैं वो फेस करूँगा और मुझे अदालतों पर यकीन है हम आइन और कानून के सामने सरेंडर करेंगे और उस हवाले से जो भी अदालतें फैसला करेंगी वो हमें कबूल होगा। लेकिन अब हम मजीद चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इनका सामना करेंगे और इसी ज़िम्मन में मुझे बानी चेयरमैन पीटीआई का पैगाम मिला है और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मुराद सईद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा जो 9 मई के बाद रूपोश थे वो मंजर आम पर आएंगे और अब पार्टी की बागडोर संभालेंगे। जी अली जां, जैसे कि हमाद अजहर का भी कहना है, जैसा कि आपने भी बताया कि जो मुतादिद रहनुमा है पीटीआई के जो कि रूपोश हैं, जैसे कि हमाद अजहर भी थे, अभी वो सामने आ चुके हैं और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो कब तक ये तमाम रहनुमा जो हैं वो सामने आ जाएंगे? देखिए, इस तरह अभी हमाद अजहर आए हैं, इससे पहले हमने देखा कि उमर अयूब भी काफ़ी अरसे के लिए रूपोश रहे, वो भी कुछ अर्सा बाद मंजर आम पर आए और इसी तरह अब तवक्को ये की जा रही है कि जिस तरह ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की जो तहरीक है वो उस हवाले से फाइनल हो जाती है। आज इस हवाले से अहम मुलाकात भी मुतवक्के है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मौलाना फजल रहमान के साथ और अगर उसको तय कर लिया जाता है और उनके साथ मिलकर बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है तहरीक का, तो तब हम तवक्को कर सकते हैं कि ये दीगर तमाम जो पीटीआई अरकान हैं और जो अहम रहनुमा है वो भी मंजर यहाँ पर आए और उस तहरीक का हिस्सा बन के हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है उसका हिस्सा बन के हुकूमत को मजीद प्रेशराइज करें। तो ये जल्द जैसे ही तहरीक जो है वो मजबूत होती है उस हवाले से डिसीजन लिए जाते हैं, मौलाना फजल रहमान उस इत्तेहाद में शामिल होते हैं, तो उसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि दीगर अरकान भी बाहर आएंगे। अच्छा अली जां, जिस तरह से हमाद अजहर के ऊपर केसेस हैं, तो क्या इन केसेस की बिना पर उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है? देखिए, इसी ज़िम्मन में हमाद अजहर ने आज गुफ्तगू की है कि मेरे ऊपर जो मुतादिद केसेस हैं और मैं सबसे पहले पेशावर जाऊंगा। हमने पहले देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मियां असलम इकबाल वो भी इसी तरह रूपोश थे और वो भी पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे जहां से उनको बेल मिली और उसके बाद उन्होंने पार्टी की दीगर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू किया। तो वही प्रेसिडेंट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा जो काफ़ी अरसे से गायब थे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया, वहां से उन्होंने इंटरिम बेल ली और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपने मुकदमात का सामना करने की हिदायत दी। इसी तरह दरताज गुल के भी दफा हमने देखा, इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो अब हमाद अजहर भी उसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए अब बाहर आए हैं और उनका ये कहना है कि पहले मैं पेशावर हाई कोर्ट जाऊंगा, वहां से इंटरिम बिल लेके लाहौर में जितने भी मुकदमात हैं वो फेस करूंगा। अब देखते हैं कि इस दौरान उनको पेशावर हाई कोर्ट तक पहुंचने दिया जाता है या इससे पहले उनकी मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।